देखो यार, एक बात दिल पर हाथ रखकर बताना। कभी ऐसा लम्हा आया है जब तुम रात के धुंधलके में सड़क पर अकेले चल रहे हो और अचानक कोई अजनबी आवाज तुम्हारा नाम लेकर पुकार दे? कभी ऐसा हुआ कि दिल धड़क गया, सांस अटक गई, मगर कदम जैसे खुद ब खुद आवाज की तरफ बढ़ने लगे? यही लम्हा मेरी जिंदगी में उस रात आया था। जिना एयरपोर्ट के पास अंधेरे में लिपटी वो सड़क, वो खाली मोड़ और एक लड़की जिसकी आवाज ने मेरे वजूद तक को जकड़ लिया था। उसने बस एक बात कही थी, रुको, मुझे लिफ्ट चाहिए। और फिर जो हुआ, वो सुनकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक सन हो जाएगी। अब सुनो, ये हुआ। मेरा नाम हाशिम है और मैं कराची का रहने वाला हूं। मेरा काम फूड डिलीवरी का है, इसलिए रातें मेरी जिंदगी का मामूल बन चुकी हैं। जिना एयरपोर्ट के इर्द गिर्द की सड़कें मुझे अजबर हैं। हर मोड़, हर दीवार, हर बिजली के खंबे की टिमटिमाती बल्ब, सब जैसे मेरे रोज के साथी हों। उस रात भी मैं एक ऑर्डर छोड़कर वापस आ रहा था। हुआ में वो मखसूस एयरपोर्ट वाली नमी थी, थोड़ी सी कैरोसिन की बू, रनवे की तरफ से आती गिड़गिड़ाहट और सड़क पर पड़ी हल्की फुल्की धुंध। गाड़ी चलाकर मैं पीआईए कॉलोनी की तरफ मुड़ने वाला था कि बाएं जानिब अचानक कुछ हरकत दिखाई दी। पहले पहल मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर बस से उतरकर गलत समत आ गया है, मगर यार, जैसे ही मैंने गाड़ी करीब की, दिल रुक सा गया। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। वो ऐसे सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी जैसे धुंध ने उसे बनाया हो। उसके बाल लंबे, हवा में हल्के हल्के लहराते, और सबसे अजीब बात, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। अब जरा सोचो, तुम होते तो क्या करते उस वीराने में, उस वक्त? एक अकेली लड़की। मेरा हाथ ब्रेक पर चला गया। मैंने शीशा नीचे किया और हल्के से पूछा, बहन, खैरियत? उस वक्त यहां? वो एक कदम आगे आई। उसकी आवाज हैरत अंगेज हद तक नर्म, मगर अजीब सी सर्द। मुझे लिफ्ट दे दो, घर दूर नहीं, डर लग रहा है। यार, जाने क्यों, उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका, जैसे दिल की रगों में किसी ने ठंडा पानी भर दिया हो। मैंने दरवाजा खोला, वो आकर बैठ गई। जैसे ही उसने सेट बेल्ट लगाई, गाड़ी के अंदर हल्की सी खुशबू फैली, जैसे किसी पुरानी मिट्टी में बरसों से छुपी खुशबू एकदम आजाद हो गई हो। 2 मिनट गुजरे थे कि उसने आहिस्ता से पूछा, तुम अकेले रहते हो? मेरे हाथ से स्टेयरिंग थोड़ा हिल गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि उसे मेरे बारे में जानने की क्या जरूरत थी। मैंने भी सवाल दाग दिया, आप कहाँ से आ रही हैं? वो मुस्कुराई, मगर इस बार मुस्कुराहट में अजीब सी उदासी थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस मैं आ गई। यार, सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने दोबारा पूछने की हिम्मत न की। इतने में उसने हल्के से अपना फोन निकाला। मुझे लगा शायद किसी को कॉल करेगी, लेकिन उसने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे दिखाया। उसमें सिर्फ एक सरगोशी थी, आज रात वो आ गया है। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसने ये किसके लिए भेजा? और वो कौन था? अब यहां सोचो, तुम होते तो क्या करते? फोन छीनकर पूछते या चुप रहकर आगे बढ़ जाते? मैंने चुप रहने में ही आफियत समझी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसका लहजा नर्म होता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने बताया कि वो अक्सर इस सड़क पर आती रही है और उसे लगता था कि मैं उसे एक दिन जरूर देखूंगा। मैं हैरान रह गया, आप मुझे कैसे जानती हैं? वो हंस पड़ी, मगर हंसी में भी रूहान सी कपकपाहट थी। तुम रोज उसी वक्त गुजरते हो, मैं देखती रहती हूँ। हवा गाड़ी के अंदर ठंडी होने लगी, जैसे एसी खुद ब खुद तेज हो गया हो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे सफेद शीशे के पीछे रोशनी कैद हो। उसने आहिस्ता से कहा, तुम अच्छे लगते हो, शायद इसीलिए आज रुक गए हो। यार, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मगर दिल जैसे उसकी तरफ खिंचने लगा। मैं कुछ कहने वाला था कि उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी। मुझे देखकर झटका लगा। तस्वीर में मैं खुद अपनी ही गाड़ी से उतरकर उस सड़क के किनारे खड़ा था और मेरे पीछे वो। मगर इस रात तो मैंने उसे पहली बार देखा था। दिल धड़कने लगा। उसने कहा, ये तस्वीर कल की है, तुम भूल गए। 2 सेकंड की खामोशी गाड़ी के अंदर डर की तरह फैल गई। मैंने फोन वापस कर दिया, हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा शायद वो मुझसे खेल रही है, मगर अगले लम्हे उसने जो कहा, उसने सारा खेल उलट दिया।
मैं इंसान नहीं हूं, पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम चाहो तो। गाड़ी जैसे एक झटके से पीछे हट गई। मैंने फौरन ब्रेक मारा। हम एयरपोर्ट के पुराने हुदूद वाले गार्ड रूम के पास थे, जहां बरसों से कोई नहीं बैठता। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा तगय्युर था। उसकी आंखें अब सफेद थीं, पूरी सफेद, जैसे कोई पर्दा हटा हो। बाल चेहरे पर आ रहे थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। डर गए? उसने पूछा। यार, दिल हलकने आ गया। तुम चाहते हो तो मैं अपना असल चेहरा दिखा दूं? मेरा दिमाग चीखा, नहीं, मगर जबान पर अल्फाज नहीं थे। 2 सेकंड की फिर वही सर्द खामोशी। फिर उसने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी नाक गायब थी, मुंह हद से ज्यादा लंबा, आंखें मुकम्मल रोशनी में डूबी हुई। चेहरा इंसान जैसा था, मगर ना था। मैंने फौरन दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। वो भी बाहर आ गई, मगर अब वो जमीन पर चल नहीं रही थी। वो बस सरकती हुई मेरी तरफ आ रही थी। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज अब 2 लहजों में बोल रही थी, एक लड़की की और एक जैसे किसी बूढ़ी औरत की। यार, मैं जान बचाने के लिए भागा। पीछे से उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस सर्द हुआ की फिटकार थी जो मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं गार्ड रूम के पीछे घुस गया। वहां एक टूटी हुई दीवार थी। मैंने फोन निकाला। हाथ कांप रहे थे। इस दौरान फोन खुद ब खुद रिकॉर्डिंग पर चल गया। इसमें उसकी सरगोशी सुनाई दी। हाशिम, वापस आ जाओ, मैं तन्हा नहीं रह सकती। मैंने दीवार के कोने से झांका। वो सामने खड़ी थी, मगर उसका चेहरा अब और भी बिगड़ चुका था। बाल जमीन तक गिर रहे थे और हाथ लंबे होकर जमीन छू रहे थे। उसने एक चीख मारी, इतनी तेज कि फजा जैसे फट गई हो। मैंने पूरे जोर से भागना शुरू किया। मेरे पैरों तले मिट्टी उड़ रही थी। मैंने पलट कर देखा। वो मेरे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। 2 सेकंड की एक और खौफनाक खामोशी। फिर अचानक सब रुक गया। मैं एयरपोर्ट की मरकजी सड़क पर आन पहुंचा था। वहां रोशनी थी, लोग थे, ट्रैफिक था। वो गायब हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा तो मेरे बाजू पर 3 लंबी खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखून गाड़ कर खींच दी हूं। मैंने फौरन तस्वीर ली, करीब से। निशान आज तक मौजूद हैं। मैंने अपने दोस्त को सब दिखाया। उसने रिकॉर्डिंग चलाई और जैसे ही सरगोशी आई, वो लर्ज कर पीछे हट गया। वो बोला, यार, ये इंसान की आवाज नहीं है। एक बार फिर फोन में वो तरसुएसिव अब भी सेव थी। वही धुंधली तस्वीर जिसमें मैं खुद खड़ा था और मेरे पीछे धुंध में लिपटी वो मौजूद थी। मैंने 1000 बार सोचा ये सब वहम था, मगर जिस्म के निशान झूठ नहीं बोलते। अब तुम खुद बताओ, इस रात वाकई क्या था? वो लड़की या कुछ और? कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन मुझे एक और वॉइस नोट मिला, सिर्फ सरगोशी, मैं वापस आ रही हूं। कहानी यही रुकी है। अगर तुम सुनना चाहते हो कि वो दोबारा कब मिली, तो बताना। पार्ट 2 चाहिए।